हाँ जी बच्चों, हम जीएसटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और बिल्कुल भी घबराना नहीं है इससे। आपने जर्नल एंट्री सीख ली है, सिर्फ उसको इसमें इनकॉर्पोरेट करना है और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। हमने कहा जीएसटी अप्रत्यक्ष कर गुड्स और सर्विसेज पे लगाया जाता है, दो टुकड़ों में बांटा जाता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, केंद्र सरकार राज्य सरकार। ये बात तो तब हुई जब एक ही राज्य में सामान घूम रहा है, लेकिन क्या एक ही राज्य में सामान घूमता है? सामान बनता किसी एक राज्य में है और जाता कभी कभी दूसरे राज्यों में भी है। तो जब सामान एक राज्य में बन रहा है और दूसरे राज्य में जा रहा है तो जीएसटी का एक और नाम है, तो अलग पेज पे इसे लिखेगा। इसका नाम है आईजीएसटी। क्या नाम है इसका? आईजीएसटी। और आईजीएसटी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या नाम है? इंटीग्रेटेड जीएसटी। बच्चों, आईजीएसटी शब्द का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब गुड्स एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रही हैं। किस राज्य से किस राज्य में? एक राज्य में तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इन्हें बना रहे हैं, और दूसरे राज्य में बेच रहे हैं। तो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगी तो गुड्स का उसका नाम क्या हो जाएगा? आईजीएसटी। जब एक ही स्टेट में होंगी और वो सारा का सारा, जैसे 18% है ना, तो 18% का 18% ही आप आईजीएसटी के नाम से लिखोगे, कुछ उसको बांटने की ज़रूरत नहीं। तो बांटने की ज़रूरत कब? जब एक ही स्टेट के अंदर हो, आप उसी राज्य के अंदर हो और आप उसको सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट, और तब जाके केंद्र और राज्य सरकार के बीच में लड़ाई होती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें एसजीएसटी और सीजीएसटी लिखने की ज़रूरत पड़ती है। इसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों, हम जब भी गुड्स को बेचेंगे या गुड्स को खरीदेंगे, जो गुड्स को बेचेगा वो जीएसटी इकट्ठा करेगा खरीदने वाले से। जो गुड्स को बेचता है ना, वो खरीदार से जीएसटी इकट्ठा करता है, और जो गुड्स खरीदता है वो टैक्स पे करता है। आपको पता है टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाता है? सपोज दुकानदार है, दुकानदार सामान बेचता है, 5 रुपये की चीज़ है, 5 रुपये की चीज़ के ऊपर टैक्स लगाता है, हमें 7 रुपये में देता है। सपोज 5 रुपये की चीज़ है, उस पर टैक्स लगाया और हमें उसने दी 7 रुपये की। अब ये 5 रुपये जो है वो दुकानदार अपने पास रखता है, समझ रहे हैं? ये 5 रुपये रखता है वो अपने पास, और ये जो 2 रुपये हैं ये जाते हैं सरकार के पास। किसके पास जाते हैं? सरकार के पास। अब ये सरकार का हमने बताया 2 रुपये के 2 टुकड़े किए जाएंगे। 1 रुपया जाएगा केंद्र सरकार के पास और 1 रुपया जाएगा राज्य सरकार के पास। अब देखो, दुकानदार की जेब में गए 5, 2 रुपये गए सरकार में, लेकिन हमें कितने देने पड़े पैसे? 7 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको एंट्री में भी लिखते हैं, जर्नल एंट्री में भी लिखते हैं कि हमारा कितने का माल था। अब क्या करें? हम जब चीज़ को परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तब भी हम जीएसटी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जब हम किसी चीज़ को बेचेंगे, दुकानदार भी तो कहीं से खरीद के लाया होगा, तो दुकानदार जब किसी से खरीद के लाया होगा तब भी उसने जीएसटी दिया होगा। तो इसलिए जब हम खरीदते हैं तब भी हम जीएसटी देते हैं, जब हम माल को बेचते हैं तब भी हम जीएसटी देते हैं। जब कोई एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जैसे कोई सैलरी पे करी, कोई रेंट पे करा, कोई टेलीफोन का बिल पे करा, कोई भाड़ा पे करा, तो कुछ भी हम करते हैं तो हम जो है टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। ऐसे ही अगर हमारी कोई इनकम हो रही है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो इसलिए इसको अकाउंटिंग रूप में कैसे करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। 2 शब्द हैं जो हमें याद रखने हैं, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। क्या है? इनपुट और आउटपुट। खर्चों के साथ में इनपुट, जब भी खर्च होगा उसके साथ में इनपुट। खर्चा कब होएगा? जब आप खरीदोगे या कोई एक्सपेंस करोगे। बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही कॉपी कर लेना। परचेजेस वर्ड आ गया तो इनपुट, कोई परचेज आपने गुड्स परचेज करी, कोई भी एसेट खरीदी। एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस आप करोगे, कुछ एक्सपेंसेस को छोड़कर, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उसकी। तो एक्सपेंस करोगे तो इनपुट जीएसटी वर्ड यूज़ करोगे। जब आप माल को बेचोगे, सेल करोगे, आउटपुट जीएसटी वर्ड यूज़ करोगे। कोई आमदनी होगी, कोई इनकम होगी तो आउटपुट जीएसटी वर्ड यूज़ करोगे। क्या मतलब है? जर्नल एंट्री में जब आप परचेज वर्ड यूज़ करोगे तब आप इनपुट जीएसटी वर्ड यूज़ करोगे। जब आप सेल्स वर्ड यूज़ करोगे तब आप आउटपुट जीएसटी यूज़ करोगे। और जहाँ पर परचेज लिखोगे वहीं पर इनपुट जीएसटी। परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट, इसलिए इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट। एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट, इसलिए इनपुट जीएसटी। आउटपुट, सेल्स हमेशा क्रेडिट, इसलिए आउटपुट जीएसटी। इनकम हमेशा क्रेडिट, इसलिए आउटपुट जीएसटी। ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चंस देखते हैं, उससे ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा क्लियर होंगी। इसे नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करो बच्चों। मोहित बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट। आपको जर्नल एंट्री करनी आती है, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए मैं सोचना पता नहीं क्या होने वाला है। एंट्रीज आपको करनी आती हैं। मोहित बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट ₹1000। मोहित ने गुड्स खरीदी हैं, 1000 रुपये की गुड्स खरीदी हैं, ठीक है ना। जीएसटी लगा दिया। एक मिनट, इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। मोहित बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। राम से खरीद रहे हैं। खरीद किससे रहे हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कौन खरीद रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ रहा। सो इट इज मोहित बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। आपको बच्चों नॉर्मल एंट्री करनी आती है। इसकी नॉर्मल एंट्री हमने क्या सीखी हुई है, परचेजेस अकाउंट। अभी आप एंट्री लिखना मत। डेबिट टू राम अकाउंट। क्या एंट्री हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। हमने गुड्स खरीदी हैं, कितने की गुड्स खरीदी हैं। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता, हमने क्या करना था, 1000 लिखना था यहाँ पर, 1000 लिखना था यहाँ पर, अकाउंट हो गया था खत्म। अब हमने क्या करना है, हमने करना है गुड्स खरीदी। जब गुड्स खरीदते हैं तो हमारी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। हमने किससे खरीदी है, हमने खरीदी है टू राम अकाउंट। हमने राम से खरीदी है। कितने रुपए की गुड्स खरीदी हैं, 1000 रुपये की गुड्स खरीदी हैं। कितने रुपए की गुड्स खरीदी हैं, 1000 रुपये की गुड्स। मैंने कहा था जहाँ पर परचेजेस वहाँ पर जीएसटी। परचेजेस किधर है, डेबिट में, तो जीएसटी भी किधर आएगा, डेबिट में। और परचेजेस के साथ में इनपुट जीएसटी वर्ड आएगा, तो हमारा होना चाहिए। एक मिनट, ये वाली बात समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम 1000 गुड्स आपने परचेज करी है और जीएसटी है 12%। कितना जीएसटी है, 12%। इस जीएसटी के दो टुकड़े होंगे, 12% के दो टुकड़े, 6% और 6%। एक किसके पास में जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और एक जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास में, ठीक है। अब हमारी एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट हमें पता है, जहाँ परचेजेस वहीं जीएसटी। जीएसटी के दो टुकड़े, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट और उसी के नीचे एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। लेकिन कितना अमाउंट, 1000 का 6%। 1000 का 6% होता है 60। फिर 1000 का 6% 60। इसका मतलब क्या है, 1000 के ऊपर 12% लगा टैक्स, यानी कि 120 रुपये टैक्स लगा था। ये 120 दो जगह गया, कहाँ कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। माल कितने का पड़ा, 1120 रुपये का। अब हमने कहा था जब भी परचेजेस वर्ड होगा उसके आगे हम क्या लिख देंगे, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। हमारी जर्नल एंट्री क्या हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट 1000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 60। कैसे निकाला, 6%। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 60 टू राम अकाउंट 1120। हमारी एंट्री कंप्लीट। पहली बार में बहुत मुश्किल, बहुत कठिन, ऐसा लगता है क्या बकवास हो रही है। अब दोबारा से एक एंट्री और समझेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए। एक ये ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को ट्राई करो। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। आपको क्या जर्नल एंट्री आती है वो लिख लो, जगह छोड़ छोड़ के। आपको आती है परचेजेस अकाउंट डेबिट, जगह छोड़ दो, हमें पता है जहाँ पर परचेजेस होगा वहाँ जीएसटी आएगा ही आएगा, टू कैश अकाउंट। सबको आती है ये एंट्री, ठीक है। परचेजेस के आगे अमाउंट सबको पता है कितना आना चाहिए, 10,000। अब जहाँ परचेजेस वहाँ जीएसटी। जीएसटी के दो नाम, क्या क्या नाम, सीजीएसटी, दूसरा नाम एसजीएसटी। कितना, 10,000 का 18%। पूरा 18% एक ही जगह लिख देंगे, लड़ाई हो जाएगी। दो टुकड़े करे, कितना कितना, 9%, 9%। 1000 का 18%, 1800 और 9% हुआ 900, 900। तो यहाँ पर लिखा 900, 900। अब सीजीएसटी है, सीजीएसटी के साथ में, परचेजेस के साथ में हमेशा क्या वर्ड आता है, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। टोटल कैश कितना जा रहा है, माल तो 10,000 का,
900 केंद्र सरकार को, 900 राज्य सरकार को। हमारी जेब से कितना जा रहा है? 11,800 रुपये। ये हमारी जर्नल एंट्री हो गई। क्या जर्नल एंट्री हो गई? परचेजेज अकाउंट डेबिट, जहाँ परचेजेज वहाँ जीएसटी। इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी का टैक्स बोल रहा है परचेजेस को। गाना सुना होगा ना आपने बहुत पुराना, कि तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मतलब ये जीएसटी बोल रहा है परचेजेस को, भाई जहाँ तू जाएगा ना हम वहीं चलेंगे तेरे पीछे पीछे। परचेज डेबिट में, जीएसटी भी डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में तो जीएसटी भी क्रेडिट में। और एंट्रीज अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।